देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। धर्मनगरी हरिद्वार में दूधाधारी चौक पर कुंभ मेले की जो संपत्ति है वो मेले के समय पर संतों को दी जाती है, लेकिन ये जमीन ना ही किसी को बेची जाती है ना किसी को दान दी जाती है, परंतु भूमाफिया तोष जैन द्वारा उस जमीन पर अवैध पार्किंग वसूली अभियान जो है उसका चलाया जा रहा है। अवैध दुकानें, अवैध नशे का व्यापार वहां करवाया जाता है। सूत्रों की माने तो कुछ नेताओं द्वारा उस जमीन पर कब्जा किए तोष जैन के घरेलू संबंध भी बताए जाते हैं। तोष जैन ने संत को अपने बहकावे में लेकर जमीन अपने नाम करवा ली, उसके बाद वो जमीन अपनी पत्नी के नाम करवा दी। सूत्रों से मिली जानकारी से उस जमीन को बेचने की तैयारी भी कर ली गई है, जिसकी कीमत 3500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कहीं ना कहीं अधिकारी की शय पर तोष जैन भूमाफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कई नेताओं द्वारा उस जमीन पर पहले अपना कब्जा जमाया हुआ भी बताया गया है। वहीं तोष जैन पर अभी तक न कोई कार्रवाई हुई, न कोई अधिकारी उस सरकारी जमीन पर कोई संज्ञान लेते नजर आ रहे हैं। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ हमारी संवाददाता अर्चना जी जुड़ चुकी है हरिद्वार से। इसके अलावा हमारे साथ देवेंद्र प्रजापति जी जुड़े हैं, शिवसेना प्रमुख के RM डोभाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अर्चना जी जानना चाहूंगी कि क्या है मामला, क्योंकि जिस तरह से इस जमीन की कीमत बताई जा रही है 3500 करोड़ रुपए, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये जमीन जैसा कि कहा जा रहा है ना दान दी जा सकती है ना बेची जा सकती है, तो फिर संत से किस प्रकार से साइन लेकर इस जमीन को अपने नाम करवा लिया गया? आपकी आवाज अर्चना जी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अर्चना जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देवेंद्र जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से संतों की ये जो भूमि है, कुंभ के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद है, यहाँ पर सरकार क्या कर रही है और प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें नजर नहीं आता कि भूमाफिया धीरे धीरे सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। बात आपकी बिल्कुल सही है। जिस तरीके से सरकार की जमीनों पे लोग बाग धीरे धीरे कब्जा करने का सोचते हैं और फिर उसके अंदर एक ऐसी भूमिका तैयार की जाती है कि उस जमीन को बंधन बांट कर दिया जाए, बांट दिया जाए, बेच दिया जाए। और सरकार यहाँ तक, जब तक उस जमीन दिख नहीं जाती तब तक सरकार आंख बंद करके बैठी रहती है। तो ये बड़ा सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या सरकार के पास भी कुछ बनाए हुए लड्डू पहुंच रहे हैं? इतनी महंगी जमीन, सरकारी जमीन, और मैं समझता हूं कि जहां पे ये जमीन है वहां पे कुंभ क्षेत्र के लिए जमीन बची ही नहीं है। बिल्कुल की जो भूमिका बन रही है, ये इसका असली चीजें क्या है? दो बार तीन बार मैं इस मामले में डिबेट पे आ चुका हूँ। पहले की जमीन मेरे द्वारा जो है किराए पे ली गई थी, मेरे कार्यकर्ता को मैंने दिलवाई थी, तो उसमें भी मेरे को भी आप लोगों के माध्यम से भी और लोगों ने भी कहा, लेकिन जब मुझे पता चला इन सब चीजों का तो मेरा जो समय था उस समय से पहले मैंने इस जमीन को छोड़ा जी। छोड़ने के बाद मैंने इस जमीन पे कार्रवाई करी और मैं एक बार बल्कि कहीं जा रहा था, जब मुझे आपको बैठना है और जमीन के बारे में बताया तो मैंने बैठना अपना कर्तव्य समझा। ऐसे ही जब आप के लोगों को बोलते हैं तो सरकार के लोगों को भी इस मुद्दे पर रहना चाहिए, अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, अपनी सफाई देनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ नहीं बैठ रहे हैं तो इसका मतलब वो गलत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं इल्जाम लगते हैं और जब आप उस पर जवाब नहीं देते तो पता लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता उस मामले में है। अर्चना जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अर्चना जी जानना चाहूंगी, जिस तरह से 3500 करोड़ रुपए की बात यहाँ चल रही है, छोटी मोटी राशि नहीं है, सरकार क्या कर रही है यहाँ पर? क्योंकि अवैध पार्किंग हो रही है, वसूली हो रही है, जमीन पर कब्जा भी अवैध तरीके से किया गया है। तोष जैन के चाहे संबंध राजनीतिक हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकारी भूमि पर कब्जा करने का अधिकार उन्हें दिया किसने? सरकारी जमीन जो है अंतर्गत आता है, ये शादी संपत्ति को दी जाती है, उस समय तक दी जाती है जब तक मेला चलता है। ये मेला चलने की समय तक ही संपत्ति को आवंटित की जाती है। जहाँ संत अपनी छावनी लगाते हैं, छावनी लगाने के बाद वो संत की हर साल जैसे 10 सालों पर 6 सालों पर अर्धकुंभ महाकुंभ लगते हैं, तो ये की जाती है। लेकिन संतों को बहका फुसला कर ये जमीन अपने नाम जिस
कर ली, उपहार में ले ली। उपहार में लेने के बाद तुरंत ही अपनी पत्नी के नाम उसको रजिस्ट्री करा दी। अब रजिस्ट्री की बात को छोड़िए, यहाँ तक दूसरों की मांगे अभी तो 3500 करोड़ रुपए की बात आई है, लेकिन इसके कहीं लाख गुना ज्यादा उसकी बिल्कुल। कीमत आंकी गई है। बिल्कुल 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 सही कहा अर्चना जी आपने। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी निकल कर आता है कि कब्जा किया गया अवैध और अब उसको बेचने की भी प्लानिंग की जा रही है। यहाँ पर RM डोभाल जी आपके पास आऊंगी, ये अवैध वसूली करने का या फिर अवैध कब्जा करने का जो खेल चल रहा है, आपको क्या लगता है सरकार को क्या नजर नहीं आता है, फिर जिम्मेदार अधिकारियों को नजर नहीं आता, या फिर इन लोगों के माफियाओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए कि नतमस्तक हो चुके हैं इनके आगे शासन और प्रशासन दोनों ही? देखिए, एक तो पहले मैं ये बता दूं कि बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है और जो उधर से जो लोग बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कोई पता नहीं करना है जी। तो बिना मैं आपको ये बताओ, इस भूमि के लगभग ये 85 बीघे भूमि है, हाईवे के साथ में है। इसके पीछे इसी से मोतीपुर रेलवे स्टेशन लगता है और ये कुंभ मेला के लिए आरक्षित भूमि है। और इस भूमि पर अभी भी है तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का कैंप लगता है, पुलिस थाना बनता है, यहाँ से गढ़वाल हिमाचल के लिए बस अड्डा बनता है जब कुंभ होता है, और स्वास्थ्य शिविर लगते हैं, मतलब पूरे इसी जमीन पर। और इसमें कुंभ 2010 तक स्थिति ये थी कि वो 2010 के कुंभ निमटते ही इस भूमि को निपटाने का सिलसिला शुरू हुआ जी। और उस सिलसिले में कुछ बिना राजनीति का और बिना प्रशासन के मिले हुए तो संभव नहीं है, ऊपर से नीचे तक। ये आपत्ति तब पारस कुमार जैन थे, जिनके बेटे हैं तोष कुमार जैन जी। उस समय में उनका दावा था, तब यहाँ शहरी विकास सचिव थे पांगती उड़ीसा के, और तब उनसे जो बात हुई थी ये तर्क उनका अपने आप में सही था पारस कुमार जैन का कि भाई आपको कुंभ मेले के लिए ये अगर भूमि चाहिए तो आप उसको खरीद लीजिए हमसे, ये उनका दावा था। वो दूसरी चीजें उनके पास कैसे आए ये अलग विषय है। तो सरकार ने कहा इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं है, वो किराया इसके चढ़ाते रहे कि कुंभ मेले के समय में इतना किराया होगा, और वो किराया उसको पहले तो वो तो इन्होंने उठाया कि नहीं उठाया। अब इसमें जब विवाद हुआ, जब दूसरे सत्ता बदल गई और वो दूसरी सत्ता आ गई, तो उसके सत्ता के जो लोग हरिद्वार में ही लोग हैं उनका काम यही। और तब जाके इसमें जब प्राधिकरण बोर्ड की बैठक हुई थी, शर्मा उसमें बोर्ड के अध्यक्ष थे, कमिश्नर थे गढ़वाल जी, और उनका बड़ा हंगामा वगैरह किया गया उस जमीन को लेके। तब तत्कालीन जो उपाध्यक्ष थे, जीसी को कहते हैं हरिद्वार विकास प्राधिकरण, डॉक्टर रंजीत सिन्हा, उन्होंने फिर इस पर एक जांच की गई थी और ये 6 पृष्ठ की जांच रिपोर्ट है। इनको उन्होंने अपने जो बोर्ड के अध्यक्ष भी कोई है, अपने कमिश्नर को, शहरी सचिव को, राजस्व सचिव को और डीएम जिलाधिकारी हरिद्वार को, ये अपनी जो जांच उन्होंने जांच कराई, जो प्राधिकरण का नायब तहसील जो रिटायर होते हैं वो ये लोग रहे, उन्होंने जांच करके ये इसका सारा रिकॉर्ड निकाला और उस पर ये कहा गया उनके अलग बड़ी रिपोर्ट में, लास्ट में आपको बता दूं, बिंदु संख्या 53 रिपोर्ट में उन्होंने शासन के अवगत कराया है कि इस भूमि की विस्तृत जांच कराने की जरूरत है जी। और इसमें कुंभ मेला के उपयोग की भूमि को ये जो राजस्व विभाग और ये जो भू माफिया है, ये लोग मिलकर इसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये मेले, कुंभ मेले के लिए अत्यंत आवश्यक भूमि है। बिल्कुल बिल्कुल डोभाल जी, बहुत सही। आपके जो जहाज वगैरह उतरते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह, वो इसमें उतरते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये इस रिपोर्ट का उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये कहा, ये कॉर्पोरेट शासन के कि बिना न्यायालय के आदेश के इस भूमि का उपयोग परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन राजस्व विभाग ने और उनके पटवारियों ने ये इनसे भू माफियाओं से मिलके उसका
वर्ग ये बदल दिया, वर्ग 10 की भूमि को 9 में करके 7 में करके और उसकी खरोच फरोच का रास्ता एक बिल्कुल खोलने का काम किया। बिल्कुल तो डोभाल जी ये यहाँ कब से पर चला रहा है, अब आपने इसको उठाया है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा डोभाल जी आपने। कहीं ना कहीं 2010 से इसकी स्क्रिप्टिंग की जा रही थी और धीरे धीरे स्क्रिप्टिंग इतनी मजबूत कर दी गई कि कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के, जैसा कि आपने जिक्र भी किया है, कि अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना की गई है। यहाँ पर देवेंद्र प्रजापति जी आपके पास आऊंगी। 2010 से स्क्रिप्टिंग की जा रही थी भूमि पर कब्जा करने की, न्यायालय के आदेश आ गए कि इस जमीन को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते क्योंकि ये कुंभ की भूमि है। उसके बावजूद राजस्व विभाग के अधिकारियों की मनमानी या साठगांठ के साथ भूमाफियाओं ने मिलकर पैसे का हेरफेर करके इस भूमि पर कब्जा कर लिया। अब प्रशासन, या तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो न्यायालय की भी अवमानना की गई है यहाँ पर। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको बताऊं कि आपके जो चैनल है, इस तरीके की जो चीजें आपका चैनल दिखाता है, ये सरकार को आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहिए कि जहाँ से सरकार को जहाँ तक जो चीज दिखाई नहीं देती वहां सरकार देश न्यूज दिखा रहा है। और देश न्यूज जब किसी चीज को दिखा रहा है तो सरकार की जो यहाँ पे डीएम है, जो भी इसमें पदाधिकारी है, उनको आकर के उन सब चीजों की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल हम लोगों ने मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया कि नेमचंद सैनी करके कोई थे, उन्होंने मुझे कहा आरोप लगाने लगे क्या आपने तो आपकी जब आपने कब्जा कराने की जमीन आपकी है, मतलब सही देने की जमीन आज से 3 साल पहले की फैसले थी, वो भी मैंने अपने कार्यकर्ता को दिलवाई थी। लेकिन जब मुझे इस जमीन का बेच की बात से पता चला कि ये जमीन जो है हमने देख ली है, तो हमने जो हमारा संविधान संविधान बिल्कुल गवर्नमेंट को अपना स्पष्टीकरण दिया, पंचायत पे उन्होंने मुख्यमंत्री प्रोग्राम है और यहाँ पे अखबार दिया क्या आज इस बात के लिए अगर मैं मौजूद तो क्या 25 दिन हो गए, उन्होंने शिकायत करी, जितना कहीं शिकायत कर रहा हूँ, करेंगे जो शिकायत करेंगे, जो दोषी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और वो खरबों रुपए का मामला है, इन्होंने जांच करी और 25 दिन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल को इतना समय नहीं है। और आज कोई अधिकारियों के पास इतना बढ़िया बातें हैं कि जो है चुनाव चल रहे थे, हम चुनाव में लगे हैं। अगर चुनाव चल रहे हैं, हम चुनाव में लगे हुए हैं, तो क्या चुनाव की आड़ में बिल्कुल और वो जमीन की बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने यहाँ पर कि सभी लोग चुनाव में लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल चुनाव पे ध्यान दिया जाए, सारी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर। अगर मात्र चुनाव में लगे रहेंगे तो इस तरह सारी सरकारी जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर लेंगे और फिर आम जनता यहाँ त्रस्त और परेशान होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर अर्चना जी आपके पास आऊंगी। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी, क्योंकि 3500 करोड़ रुपए की बात है, सरकार को आपको नहीं लगता है कि अब संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में? अवगत कराया अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी उसके बस यहाँ कैबिनेट नहीं है, लेकिन कैबिनेट के नाम पर कोई जन वहां के जमीन पर कोई प्रोग्राम का वो करवाते हैं तो उसके पैसे आते हैं, दुकानें जो लगी है उसके पैसे आते हैं, जो कार पार्किंग की जगह बना रखी है उसके पैसे आते हैं, एक कुआ मार्बल है वो भी जमीन पर है, उसके भी अच्छी मोटी कमाई आ रही है। फिर वन विभाग से हमने सफाई किया कि वन विभाग क्षेत्र में आता है, ये पहले वो वन विभाग क्षेत्र में आता है, वन विभाग क्षेत्र वालों वन विभाग ने कहा कि ये हमने दीवार खड़ी कर रखी है, दिखाई दे रहा है वो दीवार जो है वन क्षेत्र के एरिया में आता है, उन्होंने अपनी दीवारें खड़ी कर दी कि ये कुंभ मेला की जगह है, कुंभ मेला की जगह। और इस प्रजापति जी आप बताइए, आप भी तो पहले कब्जादारी थे, आप भी तो अच्छी कमाई कर चुके हैं, आप इसके बताइए, आपने भी तो कब्जा किया था, आपका भी कुछ समय तक रहा है कब्जा, तो आज देहात इस समय साथ दे रहे हैं कि अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अधिकारियों को संज्ञान दिया नहीं जा रहा है। ठीक है अर्चना जी, बिल्कुल कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, ना ही जिम्मेदार अधिकारी, ना ही यहाँ जनप्रतिनिधि धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं लापरवाही का आलम यहाँ देखने को मिल रहा है। डोभाल जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आपने भी जैसा कि जिक्र किया कि 2010 से स्क्रिप्टिंग लिखी जा रही थी इस मामले की, अधिकारियों की मिलीभगत के बिना तो पॉसिबल नहीं था। माफियाओं का तो काम है, समझ में आता है कि जमीन पर कब्जा करना है, पैसों के लिए वो कुछ भी करते, लेकिन अधिकारी जिनके ऊपर दायित्व है
सुविधाएं बनाए रखने का, समाज में एक समता लाने का, ये सारी जिम्मेदारी अधिकारियों की है। वो ही यहाँ बंदरबाट करवाने में, अब भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं, तो फिर आम नागरिक ईमानदारी की उम्मीद किससे करेंगे? देखिए, मैं बताऊं कि ये जो रिपोर्ट थी, जब इसमें विवाद हुआ और इस अधिकारी ने इस कुंभ मेले की इस भूमि को, जो अभी भी आपदा प्रबंधन सचिव है उत्तराखंड में, डॉक्टर सिन्हा, और इन्होंने ये मेरे पास इनकी रिपोर्ट है 6 अप्रैल के 3 दिसंबर 2013 को, ये अपने कमिश्नर को, आयुक्त गढ़वाल को लिखते हैं। और जांच रिपोर्ट जब आपने लिखा था, जब विवाद हुआ खरीद फरोख्त जमीन बचाने के लिए, तो कमिश्नर ने उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण को कहा कि इस भूमि की पैमाइश कराओ, जांच कराओ। तो उन्होंने जांच करने के दस्तावेज ने जब जांच की, मैं आखिर की ये 4 लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये हम नहीं कह रहे, ये अधिकारी कह रहा है, जांच। वो कहता है कि वर्ग 10 के गैर दाखिलदार सकर्मणीय अधिकारों वाले काश्तकारों की भूमि को वर्ग 9 के संकर्मणीय अधिकारों की भूमि में परिवर्तित कर दिया गया, जबकि वर्ग 10 के भूमि से सरकारी व सार्वजनिक उपयोग के दृष्टिगत ऐसी भूमि का वर्ग परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता है, तथा काश्तकार इसका विक्रय किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता है। भू नियमावली के नियम 136 में केवट वर्ग में परिवर्तन के संबंध में नियम है। उक्त नियम के अनुसार मात्र वर्ग 7 की भूमि को वर्ग 9 में परिवर्तन किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से ही किया जा सकता है। परस्पर प्रकरण में ये लिखते हैं वो कमिश्नर को कि राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने स्तर से भूमि का वर्ग परिवर्तन कर नियमों से हटकर मिली भगत के तहत ये सारा काम किया गया है, जिसकी विस्तृत जांच अत्यंत कराई जानी अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, ये हरिद्वार विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष 3 दिसंबर 2013 को अपने कमिश्नर को भेज रहे हैं कि इसकी, और उसकी पर्ची भेजते हैं प्रमुख सचिव आवास को, सचिव राजस्व को और जिलाधिकारी हरिद्वार को। और तब से अब 14 साल हो गए हैं, आज 24 में हम बात कर रहे हैं, ये तब से ये सारे अधिकारी जांच ही कर रहे हैं। उसी पे तो ये बिना मिली भगत के तो नहीं हो सकता। जांच अधिकारी कह रहा है बिल्कुल ये मिली भगत है इनकी। बिल्कुल, अधिकारी कह रहा है कि मिली भगत है, और 2014 से लेकर अब तक की बात चल रही है, तो जांच हो ही रही है, जांच ही चल रही है, और कहीं ना कहीं भूमाफिया इस भूमि का दुरुपयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ उन अधिकारियों के ऊपर ही उठता है। जी देवेंद्र जी, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो अर्चना मेहना ये है कि हमारे गुजरात साहब है जो बोल रहे हैं, लेकिन इसका समझ सुनाई नहीं दे रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी मुहिम में ही है, मुझे अपनी मीडिया में दिख रही है। और तो अधिकारी, मैं आपको बताऊं, अभी जब से मैं 7 महीने मतलब चीजें में आया, मेरा नाम आया इसमें, तो मैं सुदृढ़ीकरण के साथ साथ पहले यहाँ पे जो एचडीए के अधिकारी है, मैंने पहले बात करी, तो उन्होंने, मैंने उनको कहा कि भाई ये चीजें है, उन्होंने कहा मैं देखो बिल्कुल, तो वो वहां पे गए थे, वो मुझे क्या जवाब देते हैं, मुझे कहते हैं कि सर आपका निर्माण नहीं है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके चैनल के माध्यम से ये जो देख रहा है, तो यहाँ पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर वाले ने कुछ दुकान बनाई हुई है, इसको पकड़ के निर्माण कहते हैं। तो उन अधिकारियों को वो कौन सा चश्मा लगाकर बात आते हैं, लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है और बड़ी चिंतित वाली बात है कि जमीन का सौदा हो गया, ये जमीन जो है इसमें कोई भी कहने है, मैं आपसे कहूंगा कि इस जमीन पर क्या छोटे से छोटे नेता की जांच नहीं कर सकती है, तो एक ऐसी जांच ऐसी जमीन पर बिठाई जाए। और ऐसी ही नहीं, यही जमीन नहीं, उत्तराखंड हरिद्वार के कई जमीनें होगा तो हरिद्वार में अगर आप ज्वालामुखी जाएंगे, ज्वालामुखी मंदिर के नाम पर स्थान है, यहाँ पे जो सही महाराज है उनकी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको जेल झूठे मुकदमों में जेल बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो माफियाओं का स्थिति है, इतने हौसले बुलंद है कि वो लोग ये देखते हैं कि कौन सी जमीन कहाँ पे क्या खाली पड़ी है। आज ये जो बहन का वाले
ये जो हमारे बहन देवी बहनों ने कभी गिफ्ट दी है, गिफ्ट देने का इनका क्या उद्देश्य रहा होगा? क्योंकि जो गिफ्ट दी जाती है, अगर गिफ्ट दी गई है तो गिफ्ट देने वाले ने वो जमीन अपनी पत्नी के नाम कैसे रजिस्ट्री करा, बिल्कुल रजिस्ट्री कराने का मीन्स क्या है, गिफ्ट देने का मीन्स क्या है? इसमें बहुत सारे जांच के ऐसे इंक्लूड करेंगे, हम लोगों को की जांच करनी पड़ेगी। और देवेंद्र प्रजापति एक न्यूज के साथ ही कोई है अपूर्ण रूप से है ना, मैं प्रयास करता हूँ कि आप जब भी इस मामले में मुझे पढ़ाते हैं दिलाते हैं, मैं अपने आप पक्ष रखने का प्रयास करता हूँ और आगे भी रखूंगा। लेकिन इसमें जांच होनी चाहिए, इतनी जमीन नहीं, अखबार में बहुत सारी जमीनें ऐसी है, 2-3 जमीन मेरे पास ऐसी है, इस तरीके की जमीन चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, लेकिन 14 साल में अब तक जांच नहीं हुई। जांच अधिकारी फाइलें एक के बाद एक आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही और मिलीभगत का खेल तो यहाँ चल ही रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तोषजैन की हम बात करें, जिसने भूमि पर कब्जा किया, उसने भूमि अपने नाम करवाई, फिर अपनी बीवी के नाम पर ट्रांसफर करी और उसके बाद अब उसको बेचने की प्लानिंग की जा रही है। पूरी स्क्रिप्टिंग तैयार है, लेकिन अधिकारियों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ सरकारी भूमि की बंदरबाट की जा रही। कहीं ना कहीं सबकी जेबें गर्म होती हुई यहाँ नजर आ रही है। यही कारण है कि इस मामले में कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए अर्चना जी, RM डोभाल जी, देवेंद्र प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे 3500 करोड़ की भूमि की, जिस पर कब्जा किया गया है तोषजैन नाम के माफिया के द्वारा। और उस कब्जे को करने के बाद उसने पहले जमीन अपने नाम पर करवाई, फिर अपने बीवी के नाम पर, और अब उसको बेचने की प्लानिंग की जा रही है। जबकि नियम कहता है कि उस जमीन को ना ही बेचा जा सकता है, ना ही खरीदा जा सकता, ना ही किसी को तोहफे में दिया जा सकता। और जिम्मेदार अधिकारी की मिली भगत के बिना संभव नहीं है कि इतनी बड़ी कार्रवाई कोई कर सके। हालांकि न्यायालय ने आदेश दिए थे कि इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन अब तक इस मामले में कोई जांच नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक ये सोया हुआ प्रशासन नहीं जागता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।